15 अगस्त हर भारतीय के दिल में बसने वाला दिन। ये वो दिन है जब हमारे देश ने गुलामी की जंजीरों को तोड़ा था। ये वो दिन है जब हमने अपनी आजादी हासिल की थी। ये दिन उन सभी बलिदानों को याद करने का दिन है जो हमारे पूर्वजों ने दिए थे। उन्होंने हमारी आजादी के लिए बहादुरी से लड़ाई लड़ी। हम ये दिन बड़े ही हर्ष और गर्व से मनाते हैं। प्रधानमंत्री जी हमारे राष्ट्रीय ध्वज को फहराते हैं। राष्ट्रगान की गूंज पूरे देश में गूंजती है। स्कूलों और कॉलेजों में झंडा फहराया जाता है। देशभक्ति के गीत हवा में गूंजते हैं। ये दिन हमें अपनी जिम्मेदारियों की याद दिलाता है। हमें भारत को एक मजबूत और समृद्ध राष्ट्र बनाने के लिए प्रयास करना चाहिए। हमें एकता, शांति और प्रगति के मूल्यों को बनाए रखना चाहिए। स्वतंत्रता दिवस हमारे अतीत का जश्न है। ये हमें एक उज्जवल भविष्य बनाने के हमारे कर्तव्य की याद भी दिलाता है। भारत विशाल समुद्र से घिरा हुआ देश। भारतीय नौसेना हमारे तटों की रक्षा करती है। समुद्र से आने वाले खतरों से हमारी रक्षा की पहली पंक्ति हमारी नौसेना ही है। नौसेना के बहादुर पुरुष और महिलाएं हमारे समुद्री हितों की रक्षा के लिए समर्पित हैं। उनके कर्तव्य बहुत विशाल और चुनौतीपूर्ण हैं। वे हमारे लंबे समुद्र तट पर गश्त करते हैं। वे हमारे समुद्री व्यापार मार्गों की सुरक्षा करते हैं। वे आपदाओं के दौरान मानवीय सहायता प्रदान करते हैं। भारतीय नौसेना क्षेत्र में शांति और स्थिरता बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। वे मित्र देशों के साथ संयुक्त अभ्यास में भाग लेते हैं। वे समुद्री डकैती और आतंकवाद से निपटने के लिए मिलकर काम करते हैं। भारतीय नौसेना राष्ट्रीय गौरव का प्रतीक है। वे विश्व पटल पर भारत की बढ़ती ताकत और प्रभाव का प्रमाण है। 15 अगस्त का दिन भारतीय नौसेना के लिए खास होता है। यह दिन अपनी ताकत दिखाने का दिन होता है। नौसेना एक भव्य परेड करती है। यह परेड मुंबई के समुद्र में होती है। इसकी तैयारी बहुत व्यापक और बारीकी से की जाती है। समारोह से महीनों पहले जहाजों का चयन किया जाता है। जवानों को कठोर प्रशिक्षण से गुजरना पड़ता है। हर गतिविधि का अभ्यास पूरी तरह से किया जाता है। जहाजों को झंडों और रोशनियों से सजाया जाता है। माहौल उत्साह से भर जाता है। परेड ग्राउंड गतिविधियों से भरा रहता है। तकनीशियन बिना रुके काम करते हैं। अधिकारी हर चीज पर नजर रखते हैं। नौसेना की इस भव्यता के प्रदर्शन के लिए सब कुछ परफेक्ट होना चाहिए। जैसे ही अरब सागर पर सूरज उगता है, परेड शुरू हो जाती है। भारत के राष्ट्रपति सलामी लेते हैं। युद्धपोत एकदम सही फॉर्मेशन में आगे बढ़ते हैं। हर जहाज इंजीनियरिंग का एक अद्भुत नमूना होता है। वे भारत की बढ़ती तकनीकी प्रगति का प्रतिनिधित्व करते हैं। सबसे पहले विध्वंसक और युद्धपोत। ये शक्तिशाली जहाज नवीनतम हथियारों से लैस हैं। वे हमारे समुद्र के रक्षक हैं। फिर आती हैं पनडुब्बियां। ये खामोश शिकारी लहरों के नीचे छिपे रहते हैं। वे किसी भी पानी के भीतर खतरे से भारत की रक्षा के लिए तैयार हैं। आसमान नौसेना के विमानों की गड़गड़ाहट से भर जाता है। लड़ाकू जेट विमान ऊपर की ओर उड़ते हैं। वे लुभावने युद्धाभ्यास करते हैं। हेलीकॉप्टर युद्धपोतों के ऊपर मंडराते हैं। वे खोज और बचाव कार्यों में अपने कौशल का प्रदर्शन करते हैं। परेड ताकत, सटीकता और राष्ट्रीय गौरव का संगम होती है। भारतीय नौसेना का इतिहास बहुत ही समृद्ध और गौरवशाली रहा है। कई बहादुर पुरुषों और महिलाओं ने सराहनीय सेवाएं दी हैं। उनके साहस और बलिदान की कहानियां हमें प्रेरित करती हैं। हम एडमिरल सरदारी लाल मथुरादास नंदा को याद करते हैं। उन्हें आधुनिक भारतीय नौसेना का जनक माना जाता है। उन्होंने 1970 के युद्ध में नौसेना का नेतृत्व किया था। वाइस एडमिरल एन कृष्णन को सलाम करते हैं, जो नौसेना स्टाफ के पहले भारतीय प्रमुख थे। ये हीरो हमें नौसेना के आदर्श वाक्य की याद दिलाते हैं, शन्नो वरुण। इसका अर्थ है कि महासागरों के देवता हम पर शुभ हों।
उनकी विरासत हर भारतीय के दिल में बसती है। भारतीय नौसेना ने हमारे देश के भाग्य को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उन्होंने युद्ध के समय में हमारे तटों की रक्षा की है। उन्होंने प्राकृतिक आपदाओं के दौरान सहायता प्रदान की है। 1970 के युद्ध में नौसेना की निर्णायक कार्रवाई ने बांग्लादेश को आजाद कराया। उन्होंने पाकिस्तानी बंदरगाहों को बंद कर दिया। उन्होंने दुश्मन के जहाजों पर साहसिक हमले किए। उनकी बहादुरी ने त्वरित और निर्णायक जीत सुनिश्चित की। जरूरत के समय नौसेना हमेशा मदद के लिए तैयार रहती है। उन्होंने चक्रवात और बाढ़ के दौरान राहत प्रदान की है। उन्होंने युद्ध क्षेत्रों से भारतीय नागरिकों को निकाला है। उनकी करुणा और समर्पण सुकून और गर्व का स्रोत हैं। आज भारतीय नौसेना को नई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। समुद्री डकैती, आतंकवाद और समुद्री विवाद हमारी सुरक्षा के लिए खतरा हैं। नौसेना इन चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार है। वे उन्नत युद्धपोतों और पनडुब्बियों के साथ अपने बेड़े का आधुनिकीकरण कर रहे हैं। वे अत्याधुनिक तकनीक में निवेश कर रहे हैं। वे किसी भी खतरे का सामना करने के लिए अपने जवानों को प्रशिक्षित कर रहे हैं। भारतीय नौसेना समुद्री डकैती से निपटने के अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों में सक्रिय रूप से शामिल है। वे हिंद महासागर के व्यस्त शिपिंग लेन पर गश्त करते हैं। वे समुद्री सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अन्य नौसेनाओं के साथ मिलकर काम करते हैं। भारतीय नौसेना अब हमारे तटों तक ही सीमित नहीं है। यह अच्छाई के लिए एक वैश्विक शक्ति के रूप में उभरा है। वे दुनिया भर की नौसेनाओं के साथ संयुक्त अभ्यास में भाग लेते हैं। ये अभ्यास सहयोग और समझ को बढ़ावा देते हैं। वे अंतर संचालनीयता को बढ़ाते हैं। वे वैश्विक शांति और स्थिरता में योगदान करते हैं। भारतीय नौसेना दुनिया भर में मानवीय मिशन भी चलाती है। उन्होंने आपदा प्रभावित देशों को सहायता प्रदान की है। उन्होंने युद्ध क्षेत्रों से नागरिकों को निकाला है। वे इस परेशान दुनिया में आशा की किरण हैं। भारतीय नौसेना की स्वतंत्रता दिवस परेड सिर्फ सैन्य शक्ति का प्रदर्शन नहीं है। यह राष्ट्रीय एकता और गौरव का एक शक्तिशाली प्रतीक है। यह जीवन के सभी वर्गों के लोगों को एक साथ लाता है। हम अपने युद्धपोतों को देखकर विस्मित होते हैं। हम अपने देश की रक्षा करने वाले बहादुर पुरुषों और महिलाओं का उत्साहवर्धन करते हैं। हम देशभक्ति की भावना से भर जाते हैं। यह परेड हमें याद दिलाती है कि हम एक राष्ट्र हैं। अपने देश के प्रति प्रेम से एक हैं। हमें अपनी सशस्त्र सेनाओं पर गर्व है। जैसे ही एक और स्वतंत्रता दिवस पर सूरज डूबता है, हम कृतज्ञता से भर जाते हैं। हम भारतीय नौसेना के अटूट सेवा के लिए उनके आभारी हैं। हमें उनके समर्पण और बलिदान पर गर्व है। परेड हमारे युवाओं के लिए प्रेरणा है। यह देशभक्ति की भावना को प्रज्वलित करता है। यह युवा लड़कों और लड़कियों को राष्ट्र की सेवा करने का सपना देखने के लिए प्रेरित करता है। आइए हम अपनी सशस्त्र सेनाओं का समर्थन करने का संकल्प लें। आइए हम एक मजबूत और समृद्ध भारत के निर्माण के लिए प्रयास करें। आइए हम अपने राष्ट्र को दुनिया में शांति और प्रगति का प्रतीक बनाने के लिए मिलकर काम करें। जय हिंद।